नमस्ते दोस्तों। कभी तुमने नोटिस किया है इंसान की ज़िंदगी में शायद सबसे अजीब चीज़ क्या है कि वो रुकता नहीं। जब उसके पास कुछ नहीं होता वो उसे पाने के लिए तड़पता है। जब वो मिल जाता है वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर से उसके बाद फिर से एक नई कमी पैदा हो जाती है। एक नया टारगेट, एक नया सपना, एक नया दर्द। पहले रोटी चाहिए थी, फिर उसके बाद सुरक्षा, और जब सुरक्षा मिली तो उसके बाद घर, फिर इज्जत, फिर स्टेटस, फिर कंट्रोल, अटेंशन, लव, वैलिडेशन और फिर इमोर्टैलिटी जैसा लेगेसी। और ये सिलसिला कब रुकता है? शायद कभी नहीं। तो सवाल ये है, क्या इंसान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा मैकेनिज़्म डाला गया है जो उसे हमेशा दौड़ाते रहने के लिए बना है? क्या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और डिज़ायर का एंडलेस लूप ही सफ़रिंग का रूट है? क्या बुद्धा सही थे? क्या कामू सही थे? क्या नीशे सही थे? या फिर हम सब एक बायोलॉजिकल गेम के कैरेक्टर्स हैं जो समझ तो गए हैं कि गेम एब्सर्ड है, पर फिर भी उसे खेलना छोड़ नहीं पा रहे। तो आज हम इसी टॉपिक पे एक डीपली डिस्कशन करेंगे, मतलब बात करेंगे और समझेंगे। इमोशनली नहीं, ब्लाइंडली स्पिरिचुअल नहीं, और ना ही फेक मोटिवेशनल तरीके से। ऑनेस्टली, क्रिटिकली, एज ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले बेसिक बात, इंसान पहले फिलोसफर नहीं था, इंसान पहले सर्वाइवर था। जब प्रिमिटिव ह्यूमन जंगल में था, उसके पास लग्जरी नहीं थी कि वो बोले लाइफ का मीनिंग क्या है। उसका पहला क्वेश्चन था, मैं बचूंगा कैसे। और उसे खाना चाहिए था, उसे ठंड से बचना था, उसे जानवरों से बचना था, उसे ट्राइब चाहिए थी, उसे रिप्रोडक्शन करना था, उसे अगले दिन तक जिंदा रहना था। तो एवोल्यूशन ने हमारे अंदर कुछ बेसिक सिम्टम्स डेवलप किए, जैसे कि फियर, हंगर, अटैचमेंट, कंपटीशन, रिवॉर्ड सीकिंग, सोशल बॉन्डिंग, स्टेटस सेंसिटिविटी। ये सब कोई मॉरल डिज़ाइन नहीं थे, ये सर्वाइवल टूल्स थे। मतलब तुम्हारे अंदर जो क्रेविंग है, जो जेलसी है, जो इनसिक्योरिटी है, जो पजेसिवनेस है, वो और जो कंपैरिजन है, ये सब तुम्हारे कैरेक्टर फ्लॉज सिर्फ नहीं है, इनका एक बायोलॉजिकल हिस्ट्री है। इंसान का ब्रेन पीस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुआ था, इंसान का ब्रेन सर्वाइवल के लिए ऑप्टिमाइज हुआ था। और सर्वाइवल का मतलब होता है पोटेंशियल थ्रेट को ढूंढो, पोटेंशियल रिवॉर्ड को पकड़ो, और पोटेंशियल लॉस से डरो। इसीलिए हमारा माइंड नेचुरली रेस्टलेस है। वो शांत नहीं है, वो स्कैनर है। वो कॉन्स्टेंटली देख रहा है, क्या कमी है, क्या खतरा है, और क्या नेक्स्ट चाहिए। और यही से डिज़ायर का लूप स्ट्रॉन्ग होता है। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिज़ायर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होती है, जैसे कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन असल में डिज़ायर सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होती। डिज़ायर का डीपर स्ट्रक्चर होता है, मुझे सिक्योर फील करना, मुझे एनफ फील करना, मुझे कंप्लीट फील करना, और मुझे इनसिग्निफिकेंट नहीं लगना। मुझे डेथ और मीनिंगलेसनेस के सामने टूटना नहीं है। हम ऑब्जेक्ट्स को चेस करते हैं, पर अंदर से हम फीलिंग्स को चेस कर रहे होते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ परमानेंटली इंटरनल एम्प्टीनेस को सील नहीं कर पाती। अ, तुमने कुछ पाया, थोड़ी देर के लिए माइंड क्वाइट हुआ, फिर वो उस नी- वो उस न्यू रियलिटी को फिर से नॉर्मल मान लेता है। फिर से एक नया गैप क्रिएट होता है। यही रीज़न है कि इंसान की डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होती, क्योंकि डिज़ायर का ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता है, पर डिज़ायर की मशीन चलती रहती है। इंसान सोचता है बस ये मिल जाए फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, पर ठीक कभी परमानेंट स्टेट नहीं बनती, क्योंकि ब्रेन का डिज़ाइन ही अडेप्टेशन पर बेस्ड है। जो कल ड्रीम था आज डिफ़ॉल्ट बन जाता है, और जो आज डिफ़ॉल्ट है कल बोरिंग लगने लगता है।
तो इश्यू सिर्फ ग्रीड नहीं है, इश्यू है ह्यूमन कॉन्शियसनेस ट्रैप्ड इन अ सेल्फ रिन्यूइंग लूप ऑफ इनकम्प्लीटनेस। इसी लूप को बुद्धा ने बहुत पहले ऑब्जर्व किया था। उन्होंने देखा कि इंसान दर्द सिर्फ इसलिए नहीं झेल रहा क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम्स है, वह दर्द इसलिए भी झेल रहा है क्योंकि वह लगातार चिपक रहा है। किससे चिपक रहा है? चीज़ों से, रिश्तों से, अपनी इमेज से, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी एक्सपेक्टेशन से और अपनी डिज़ायर से। बुद्धा ने सफरिंग का रूट सिर्फ पेन को नहीं बताया, उन्होंने बताया तन्हा होना, क्रेविंग, क्लिंगिंग, यानी प्रॉब्लम हर फीलिंग का नहीं होना नहीं है। प्रॉब्लम है उसे पकड़ के रखना। हम कहते हैं ये सुख हमेशा रहे, ये इंसान हमेशा मेरे साथ रहे, ये शरीर कभी ना बदले, ये इमेज ना टूटे, ये कंफर्ट कभी ना जाए। पर रियलिटी क्या है? सब कुछ चेंज हो रहा है। शरीर बदलेगा, लोग बदलेंगे, स्टेटस गिर सकता है, पैसा आएगा और जाएगा, इमोशन उठेंगे और गिरेंगे। आइडेंटिटी कभी स्टेबल नहीं है। बुद्धा का इंसाइट ब्रूटल था। तुम इनपरमानेंट वर्ल्ड में परमानेंस ढूंढ रहे हो, इसीलिए तुम सफ़र करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लाइफ को छोड़ दो। उनका कहना था, देखना सीखो, चिपकना कम करो, डिज़ायर को हेट मत करो, उसकी नेचर को समझो। जब तक तुम्हें लगता रहेगा कि अगला रिवॉर्ड तुम्हें परमानेंटली फुलफिल कर देगा, तब तक तुम दर्द के साइकिल में रहोगे। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अगर डिज़ायर ना होती तो इंसान कुछ बनाता ही नहीं। ना लैंग्वेज होती, ना साइंस होता, ना आर्ट होता, ना मेडिसिन होती, ना सिटीज़ होती, ना पोएट्री होती, ना म्यूज़िक होता, ना जस्टिस के मूवमेंट्स होते। डिज़ायर ही इंसान को बनाती भी है और डिज़ायर ही इंसान को बर्बाद भी करती है। यही पैराडॉक्स है। इंसान के अंदर वही फायर है जिसे वह एक बीमार बच्चे का इलाज भी करता है और बायोलॉजिकल वेपन्स भी बनाता है। वही इंटेलिजेंस है जिसे वह पोएट्री लिखता है और प्रोपेगेंडा भी। वही सोशल इंस्टिंक्ट है जिसे वह कम्युनिटीज बनाता है और मॉब्स भी। वही सर्वाइवल अर्ज है जिसे वह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और दूसरों को क्रश भी। तो सवाल डिज़ायर को मिटाने का नहीं है, सवाल है डिज़ायर किस दिशा में जा रही है और क्या उस पर अवेयरनेस है या नहीं। ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं कि हम डिज़ायर रखते हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी पावर हमारी विजडम से ज़्यादा तेज बढ़ गई है। हमारे पास टूल्स बहुत एडवांस्ड हो गए, पर अंदर का स्ट्रक्चर जैसे फियर, इनसिक्योरिटी, ईगो, ट्राइबलिज्म उतना ही रॉ है। मतलब मॉडर्न इंसान के हाथ में हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, पर अंदर अब भी एंशियंट पैनिक चल रहा है। और इसीलिए हम साइमल्टेनियसली सिविलाइजेशन को बचाते भी हैं और तबाह भी करते हैं। अल्बेर्ट कामू के पास इसका एक अलग एंगल है। उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ डिज़ायर नहीं थी, प्रॉब्लम थी ह्यूमन नीड फॉर मीनिंग इन अ साइलेंट यूनिवर्स। इंसान मीनिंग चाहता है, यूनिवर्स कोई आंसर नहीं देता। ये क्लैश ही मीन्स एब्सर्ड है। हम पूछते हैं, मैं क्यों हूँ, दुख क्यों है, इंसाफ क्यों नहीं, और ये डेथ क्यों है? अगर सब खत्म होना है तो फिर एफर्ट क्यों? और यूनिवर्स चुप रहता है। कामू कहते हैं इसी साइलेंस और ह्यूमन क्वेश्चनिंग के बीच जो टेंशन है वही एब्सर्ड है। लेकिन उनकी ऑनेस्टली मीन्स उनकी ऑनेस्टी यहाँ और इम्पोर्टेंट हो जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उम, क्योंकि मीनिंग नहीं मिलता तो डिस्पायर में डूब जाओ। उन्होंने कहा, तुम मीनिंगलेसनेस को देखकर भी जी सकते हो। ना फेक होप, ना ब्लाइंड एस्केप, ना सेल्फ डिसेप्शन। बस ये मान लो कि लाइफ कोई प्री रिटन सैक्रेड आंसर शीट नहीं है, और फिर भी जियो। ये ही रेबेलियन है। कामू के हिसाब से मैच्योर ह्यूमन वह नहीं जो इल्यूजन में सुकून ढूंढ ले। मैच्योर ह्यूमन वो है जो एब्सर्डिटी को देखकर भी कोलैप्स ना हो। मतलब
अगर गेम का फाइनल मीनिंग फिक्स्ड नहीं है तो भी तुम उसमें डिग्निटी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। नीचा का टोन और भी तीखा है। वो कहते हैं अगर ओल्ड मीनिंग्स कोलैप्स हो गए, अगर फिक्स्ड मोरालिटी, फिक्स्ड पर्पस, फिक्स्ड सर्टेनिटी टूट गए, तो इंसान दो रास्ते लेता है। या तो वो निहिलिज्म में गिरता है और या वो अपने मीनिंग क्रिएट करता है। नीचा के लिए लाइफ का आंसर कंफर्ट नहीं था, उनके लिए आंसर था स्ट्रेंथ, क्रिएशन और सेल्फ ओवरकमिंग। उन्होंने देखा कि लोग ऑफन लाइफ से सच में प्यार नहीं करते, वो सिर्फ पेनलेस लाइफ चाहते हैं। लेकिन लाइफ पेनलेस नहीं है, लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, लॉस है, डेथ है, कियोस है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो तो क्वेश्चन ये है, क्या तुम लाइफ को सिर्फ तब तक एक्सेप्ट करोगे जब तक वो तुम्हारे फेवर में ना हो, या तुम उसे उसके रॉ फॉर्म में भी यस बोल पाओगे? यही उनका अमोर फाती का स्पिरिट है, सिर्फ गुड मोमेंट्स को नहीं, पूरी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना। यहाँ नीचा बुद्धा से अलग हो जाते हैं। बुद्धा अटैचमेंट से फ्रीडम की बात करते हैं और नीचा लाइफ की इंटेंसिटी को अफर्म करने की। एक तरह से बुद्धा कहते हैं चिपको मत, नीचा कहते हैं टूट कर भी जियो, कामू कहते हैं मीनिंग नहीं मिला फिर भी ईमानदारी से जियो। तीनों अलग हैं पर तीनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, ब्लाइंड इल्यूजन में मत जियो। अब कोर सवाल, क्या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एंडलेस डिज़ायर, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, फियर, ये सब एक डिफ़ॉल्ट बग है? मेरे हिसाब से बग कहना पूरा गलत भी नहीं है और पूरा सही भी नहीं। ये बग ये बग तब लगता है जब डिज़ायर तुम्हें कंज्यूम करने लगे, कंपैरिजन आइडेंटिटी को तोड़ दे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्रुएल्टी बन जाए और एम्बिशन डिस्ट्रक्शन बन जाए। सिविलाइजेशन एम्पैथी के बिना अगर चलने लगे तब लगता है कि इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ग्लिच है। लेकिन इसी सिस्टम की वजह से माँ बच्चे को बचाती है, डॉक्टर रात भर जागता है, कोई आदमी अपनी रोटी बांट देता है, कोई साइंटिस्ट वैक्सीन बनाता है और कोई पोएट पेन को लैंग्वेज देता है, कोई अननोन इंसान किसी और के लिए जान रिस्क करता है। तो सर्वाइवल कोड सिर्फ सेल्फिश नहीं है, उसमें कोऑपरेशन भी है, केयर भी है, एम्पैथी भी है, सैक्रिफाइस भी है। इंसान के अंदर डिफ़ॉल्ट बग नहीं, डिफ़ॉल्ट टेंशन है सर्वाइवल का। एक तरफ अगर सर्वाइवल है तो एक तरफ अवेयरनेस, एक तरफ ईगो तो एक तरफ कंपैशन, एक तरफ डिस्ट्रक्शन तो एक तरफ क्रिएशन। इंसान कोई क्लीन बीइंग नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है और शायद सफरिंग इसी कॉन्ट्राडिक्शन का अनअवॉइडेबल साइड इफ़ेक्ट है। मेरे हिसाब से रियल प्रॉब्लम डिज़ायर नहीं है, रियल प्रॉब्लम है अनएग्जामिन्ड डिज़ायर। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या चेज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस डर से कर रहे हो, किस कंडीशनिंग से कर रहे हो, तब डिज़ायर तुम्हारा मास्टर बन जाती है। इंसान के अंदर भूख होना प्रॉब्लम नहीं, पर अगर वो हर चीज़ को भूख के थ्रू ही देखे तो प्रॉब्लम है। लव प्रॉब्लम नहीं, अटैचमेंट और ओनरशिप प्रॉब्लम बन सकती है। एम्बिशन प्रॉब्लम नहीं, पर अगर एम्बिशन तुम्हारी ह्यूमैनिटी खा जाए तब प्रॉब्लम है। आइडेंटिटी प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आइडेंटिटी तुम्हें इतना अंधा बना दे कि तुम दूसरों को इंसान ही ना समझो तब प्रॉब्लम है। सो मे बी सफरिंग का रूट सिर्फ वांटिंग नहीं है, सफरिंग का रूट हो सकता है अनकॉन्शियस वांटिंग, फॉल्स प्रॉमिसेस, परमानेंस की क्रेविंग, ईगो बेस्ड आइडेंटिटी, रियलिटी से कॉन्फ्लिक्ट और अपने ही माइंड को न समझना। अब प्रैक्टिकल और फिलोसफिकल दोनों लेवल पर बात करते हैं। कोई परफेक्ट फाइनल सॉल्यूशन शायद नहीं है, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन का मतलब ही है इनकम्प्लीटनेस। लेकिन कुछ डायरेक्शंस है जो ऑनेस्टली यूज़फुल लगती हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, डिज़ायर को एनिमी मत बनाओ, उसकी एनाटमी को समझो। हर बार जब कोई क्रेविंग आए
तो खुद से पूछो, मुझे असल में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट या फीलिंग, सिक्योरिटी या वैलिडेशन, लव या ओनरशिप, ग्रोथ या कंपैरिजन। जब तुम डिज़ायर को देखते हो तब तुम उसके गुलाम कम बनते हो। दूसरा पॉइंट है, सर्वाइवल मोड और लिविंग मोड अलग करो। बहुत लोग पूरी लाइफ सर्वाइवल मोड में जीते रहते हैं, इवन जब इमीडिएट थ्रेट नहीं होता। वो कॉन्स्टेंटली एंग्शियस को कंपैरेटिव और डिफेंसिव रहते हैं। लिविंग मोड में आने का मतलब है हर वक्त प्रूफ ना करना, हर वक्त चेज ना करना, हर चीज़ को कंपटीशन ना बनाना। थर्ड पॉइंट है, अटैचमेंट को हल्का करो, प्यार करो पर पकड़ कर मत रखो। काम करो पर उसी से अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाओ। सक्सेस लो पर उसे परमानेंट वर्थ का प्रूफ मत समझो। फोर्थ पॉइंट है, अवेयरनेस बिल्ड करो। जो इंसान अपने पैटर्न्स को देख लेता है वो थोड़ा फ्री हो जाता है। पैटर्न क्या हो सकता है? मुझे नेग्लेक्ट का डर है, इसलिए मतलब इसलिए मैं वैलिडेशन चेस कर रहा हूँ। मुझे इनसिग्निफिकेंस का डर है, इसलिए मैं स्टेटस चेस कर रहा हूँ। मुझे लोनलीनेस का डर है, इसलिए मैं टॉक्सिक अटैचमेंट में अटका हुआ हूँ। तो अवेयरनेस कोई फैंसी वर्ड तो नहीं है, ये सेल्फ ऑनेस्टी है। फिफ्थ पॉइंट, मीनिंग को डिस्कवर नहीं क्राफ्ट करो। कामों और नीचा यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यूनिवर्स रेडीमेड मीनिंग नहीं देता तो तुम अपनी एक्शंस, एथिक्स, रिलेशनशिप्स, क्रिएशन, करेज से खुद अपना मीनिंग क्रिएट कर सकते हो। सिक्स पॉइंट, कंपैशन को वीकनेस मत समझो। अगर ह्यूमन कोड में एग्रेशन है तो केयर भी है। सिविलाइजेशन तभी टिकती है जब इंटेलिजेंस के साथ कंपैशन हो। सिर्फ सर्वाइवल पर बेस्ड दुनिया इवेंचुअली सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जा सकती है। सेवेंथ पॉइंट, इनर एम्प्टीनेस को मार्केट से मत भरो। हर एम्प्टीनेस शॉपिंग स्टेटस, रिलेशनशिप्स, अटेंशन, प्रोडक्टिविटी से नहीं भरती। कुछ एम्प्टीनेस एग्जिस्टेंशियल होती है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, डेकोरेट नहीं। तो क्या इंसान फ्लॉड है? हाँ, शायद डीपली। क्या इंसान ब्यूटीफुल है? कभी कभी बहुत। क्या डिज़ायर सफरिंग लाती है? बिल्कुल। क्या डिज़ायर के बिना ह्यूमन वर्ल्ड होता? शायद नहीं। क्या मीनिंग क्या मीनिंग हमें दिया गया है? पक्का नहीं पता। क्या मीनिंग बनाया जा सकता है? हाँ, लेकिन ऑनेस्टली। क्या हमारे अंदर बग है? शायद बग से ज़्यादा। एक अनस्टेबल कोड है जो हमें जीने भी देता है और तोड़ता भी है। इंसान को शायद पीस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो मशीन नहीं है, वो कॉन्शियस एनिमल है। उसे भूख भी लगती है, उसे ब्यूटी भी चाहिए, उसे लव भी चाहिए, उसे सर्टेनिटी भी चाहिए और उसे सच भी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस नेचर ने हमें दिया नहीं। तो शायद सॉल्यूशन कोई फाइनल एस्केप नहीं, बल्कि एक मैच्योर वे ऑफ लिविंग है। देखना और समझना, थोड़ा डिटैच होना, थोड़ा क्रिएट करना, थोड़ा सफ़र करना और फिर भी इंसानियत को चूज़ करना। क्योंकि अगर हमारे अंदर डिस्ट्रक्शन का कोड है तो क्रिएशन का भी है। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम फ्लॉड क्यों हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी फ्लॉज के साथ क्या करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इंसान के अंदर डिज़ायर और सर्वाइवल का लूप एक डिफ़ॉल्ट ट्रैप है तो कमेंट में लिखो बग, फीचर या कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर तुम ऐसे ही डीपली ऑनेस्ट फिलोसफिकल वीडियोस देखना और सुनना चाहते हो तो द एब्सर्ड सर्कल को सपोर्ट करो। क्योंकि शायद आंसर्स फाइनल ना मिले पर सही क्वेश्चंस पूछना भी एक काम है। थैंक यू।